बताता है। सतनाम का मतलब क्या है? सच्चा नाम। ये कोई मंत्र नहीं है कि इसको तुम जपोगे दिन रात। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कहते सतनाम कोई मंत्र नहीं है, किसी गलती में जीवन मत बिता देना कि सतनाम कोई मंत्र है। सतनाम तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी आत्मा को सतनाम कहते हैं। और किसको प्राप्त करना है सतनाम? जीवात्मा को। जीव को सतनाम मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, लेकिन सतनाम नहीं मिला तो 84 के धक्के हैं मेरे भाई। तो कबीर साहब ने जहां पर भी महिमा गाई है नाम की, तो वो सतनाम की गाई है। और यही सतनाम, इसके पर्यायवाची नाम भी हैं। और क्या है वो? सतनाम के पर्यायवाची है सार नाम, सार शब्द, आदि नाम, आदि शब्द, निज नाम, निज शब्द, निज स्वरूप, और अडोल नाम, अबोल नाम, अकह नाम, निहि केवल नाम, निहि अक्षर नाम, निहि शब्द नाम। ये सारे उसी के पर्यायवाची हैं। लेकिन लोग सोचते हैं सतनाम तो ओम सोहंग है, उसके बाद एक सार नाम मिलेगा, ओम सोहम सत्य कबीर, फिर एक सार शब्द मिलेगा, ओम सोहम सत्य कबीरा। ये सब झूठ है, ये सब पाखंड है। कबीर सागर की पहली लाइन अगर ये लोग पढ़ लें तब भी इनका भरम टूट जाएगा। क्या लिखा वहां पे? सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही। क्या समझा रहे हैं? कि सत्य नाम है सार, सतनाम ही सार है। यानी सार शब्द क्या है? सत्य नाम है सार। अब इसका क्या करेंगे? बूझो, जपो नहीं, बूझो संत विवेक करी। जपना नहीं है, जपने में विवेक की जरूरत ही नहीं होती। गुरु जी ने जो नाम दे दिया, जो पकड़ा दिया, चेला जपने लग गया। इसमें विवेक क्या करेगा? विवेक का मतलब होता है सत्य सत्य का निर्णय करना। अब सतनाम है सार। अब पहले सार समझना पड़ेगा, सार कहते किसे? तो कहते हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब हमें यह विचार करना है कि सार और असार होता क्या है। सतनाम तभी समझ में आएगा मेरे भाई, नहीं तो सतनाम के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं, तुम्हारा जन्म बर्बाद कर देंगे ये लोग। दो ही चीजें इस दुनिया में, एक सार एक असार। इसी को सत्य तत्व और असत तत्व कहते हैं। तो गुरु क्या करता है? गुरु सार सार तो गही रहे, यानी सत्य तत्व को ग्रहण करवा देगा, और थोथा दे उड़ाए, असार को उड़ा देगा। तो क्या है असार, क्या है सार? गीता में भी इसका जिक्र आता है, अध्याय 2 16वां श्लोक। क्या कहती था? अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। तो क्या करना है? असत्य को तो त्यागना है और सत्य को ग्रहण करना है। यानी सार सार तो कही रहे, ग्रहण करो उसे, और थोथा देओ उड़ाए। अब थोथा क्या है? जिसका नाश हो जाता है, वो थोथा है। थोथा, ये काया क्या है? थोथा है ये हड्डी, ये मांस, ये बाल, ये खाल, ये आंख, ये कान, क्या है ये? थोथा है। इसको हटाओ। और सार क्या है? आत्मा ही सार है। इसी शरीर के साथ आत्मा का निवास है, वो सार है, और शरीर असार है। तो क्या करना है? असार को तो त्याग देना है और सार को पकड़ लेना है। बस इतना सा काम है। यही तत्वदर्शी का कार्य होता है। तत्वदर्शी का मतलब तक नहीं पता लोगों को, और जगत गुरु बने बैठे हैं तत्वदर्शी। मंत्र जपवाने वाले जपी, तपस्या कराने वाले तपी, ये लोग तत्वदर्शी बने बैठे हैं। परिभाषा समझ लो क्या होती है। जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, बिल्कुल वैसे ही तत्वदर्शी। दर्शी का मतलब होता है दर्शन कराने वाला। जैसे सूक्ष्मदर्शी, यानी जो चीजें तुम्हें अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे रही,
छोटे छोटे अमीबा, पैरामीशियम, वायरस, प्रोटोजोआ, ये तुम्हें आंखों से नहीं दिखाई देंगे। क्या करोगे? सूक्ष्मदर्शी में रखो जरा स्लाइड, उसमें लगाओ एक आंख, और उसके बाद देखो तुम्हें इतने बड़े बड़े दिखेंगे वो। अब ये किसने कर दिया कमाल? सूक्ष्मदर्शी ने। समझो। अब दूरदर्शी, ये क्या होता है? टेलीस्कोप, जो दूर की चीज को दिखा दे। अब तुम खुली आंख से देखो, तुम्हें ग्रह नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ऐसी ऐसी टेलीस्कोप है कि तुम एक बार देखोगे तुम्हें दिखाई देने लग जाएगी। तो ये कौन है? ये दूरदर्शी है। इसी के नाम पे हमारा टीवी चैनल आता था, क्या नाम था उसका? दूरदर्शन। वही देख के बड़े हुए ना सारे। उसका नाम क्यों रखा दूरदर्शन? क्योंकि दूर से बैठ के बड़ा दर्शन करा देंगे तुम्हें। वो खेती बाड़ी आता था, वो खेतों में किसान लगा होता था, तुम घर बैठ के देख रहे हो किसान को। यानी दूरदर्शन का मतलब है दूर की चीज को दिखाने वाला। इसी प्रकार तत्वदर्शी का मतलब है तत्व का दर्शन कराने वाला, नाम जपवाने वाला नहीं कि नाम जप रहे हो कह रहे हो तत्वदर्शी संत। नाम जपने वाला जपी कहलाता है, तपस्या करने वाला तपी कहलाता है। तो साहिब समझा रहे हैं ये थोथा ज्ञान है, छोड़ो इसे। अरे मोतो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। ये नहीं कि पहले सारी उम्र में मंत्र जपूंगा, फिर काल भगवान को उसका ठेका दे दूंगा, फिर अक्षर पुरुष को उसका ठेका दे दूंगा, और फिर जाके सतलोक में जाके बैठूंगा। सतलोक नहीं, गर्ग लोक मिल जाएगा, समझ लो। क्योंकि जो पाना है यही पाना है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, तुरंत एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो वही साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते हैं सतगुरु पे विश्वास करके भक्ति करके देख, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन भक्ति करे कौन? विश्वास करे कौन? क्योंकि अंधविश्वास में विश्वास बना के बैठे हुए हैं। आज गुरु लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? सतनाम की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तेरी नौकरी लग जाएगी, भूत प्रेत का साया भाग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसी में पता चल रहा है सबका। मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा जुकाम ठीक हो गया, मेरा दर्द ठीक हो गया। बताओ, हॉस्पिटल बंद करवा देते हैं सारे। जो गुरु है वो दवाइयां खा के जीवन बिता रहा है, और चेले महाराज कह रहे हैं कि बस हमारा तो सब कुछ ठीक कर दिया गुरु जी ने। अरे उसको भी पूछ लो कौन कौन सी दवाइयां खा रहा है वो। तो ये हाल है भाई। अगर किसी का दुख ठीक होता है तो कैसे होता है ये भी समझ लो। ये तुम्हारे कर्मों की वजह से होता है, ये तुम्हारे प्रारब्ध से होता है। एक डॉक्टर के पास 4 मरीज आ गए कैंसर के, 3 ठीक हो गए, 1 मर गया। दवाई वही है, डॉक्टर वही है, तकनीक वही है, लेकिन प्रारब्ध काम नहीं कर पाया। प्रारब्ध में लिखा है कि इसको दुख पाना है, इसकी मौत होनी है, जा नहीं सकता कोई, समझ लो। और प्रारब्ध में लिखा है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो बाबा जी की भस्म खा के ठीक हो जाता बंदा। कहते हैं राग है, धूना है, ये थोड़ा सा मुंह में लगा लो कैंसर ठीक हो जाएगा। ऐसे भी बैठे हुए जो ये दावा करते हैं कि भस्म से ठीक हुआ है सब कुछ। कोई भस्म ठीक नहीं कर सकती। कौन ठीक कर रहा है? ये तुम्हारे प्रारब्ध है मेरे भाई, याद रखना इस बात को। तुम्हारे प्रारब्ध ही दवाई लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, ये सब निर्णय प्रारब्ध करता है। प्रारब्ध भगवान राम जी को नहीं बख्शा उसने? 14 साल का वनवास कटवा दिया भगवान को, नहीं कटवाया क्या? प्रारब्ध ने कृष्ण जी को नहीं बख्शा? पैर में तीर लगा, मृत्यु हुई कि नहीं हुई? क्यों लगा तीर? प्रारब्ध की वजह से। क्या किया था पहले? बाली को तीर मारा था छुप के। तो जब बाली को तीर मारा तो भैया बाली ने भी कह दिया मैं भी तेरे ऐसी तीर मारूंगा छुप के, तो फिर खाना पड़ा। ये प्रारब्ध है। और ऐसा नहीं है कि और कोई ठीक नहीं कर सकता कि हमारे गुरु जी ठीक करते हैं। अरे अंधन को आंख देत, कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, और निर्धन को माया। ये कबीर साहब की आरती है क्या? किसकी है? गणेश जी की है। जब देना होगा तो गणेश जी के सहारे मिल जाएगा, और नहीं मिलना होगा तो कबीर पंथ में आगे नहीं मिलेगा। बताओ, अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है तो कबीर पंथ में आकर भी सुख नहीं मिलेगा। समझ लो, ये प्रारब्ध है। लेकिन इतनी गारंटी मिलती है कि सुख दुख से अगर तुम ऊपर उठ गए तो मालिक फिर सब कुछ देखेगा, वो सब करेगा, वो शूल को सुई भी कर देगा।
लेकिन तुम कहो कि इसीलिए मैं कबीर पंथ में आना चाहता हूं, फिर भूल जाओ भाई। तुम बाप को बाप इसलिए कहना चाहते हो कि उसकी प्रॉपर्टी मिल जाए, उसकी दुकान मिल जाए, उसका खजाना मिल जाए, तो ठेंगा मिलेगा। समझ लो, तुम परमात्मा को इसलिए उसके पंथ में आना चाहते हो कि तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाए, हो चुका फिर तुम्हारा काम। ये तो फ्री में मिलेगा तुम्हें, मालिक की दया हो जाए सब कुछ मिलेगा। ये प्रेम का सौदा है, ये व्यापार नहीं है कि क्या तुम्हारे गुरु जी कैंसर ठीक कर सकते हैं। अच्छा, चल तेरा गुरु एक रेडियो ठीक करके दिखा दे, मेरा रेडियो खराब कर देता हूं, ठीक करके दिखाए तेरा गुरु। अरे जिसको जिसका ज्ञान है वही तो करेगा। अब तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब मेरा पंचर लगाओ पहले कार का, अगर लगा लिया तो ऑपरेशन कराऊंगा मैं। अरे जिस काम के लिए डॉक्टर बना है उसके लिए जाओ। वहां पे गुरु बना है जन्म मरण से मुक्ति देने के लिए। गुरु इसलिए नहीं बना है कि तुम्हारे फेफड़े ठीक करता फिरे वो। बताओ, मतलब पथ भ्रष्ट कर दिया लोगों को बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें सदगुरु मिल जाए और भले तुम्हें कोढ़ हो जाए, चुई चुई गिरता चाम, कहते हैं नाम जपत कोड़ी भला। वो कह रहे कोड़ी भला है और तुम कह रहे पहले मेरा कोढ़ खत्म करो। नाम जपत कोड़ी भला और चुई चुई गिरता चाम, और वो कंचन देह किस काम की और जिस मुख नाही राम। कबीर साहब तो ये कह रहे हैं, अरे जीवन तो थोड़ा भला। क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा जीवन मिल जाए वो भी भला है। और यहां क्या चल रहा है ड्रामा, हमारे गुरु जी से नाम ले लो तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी। ब्रह्मा जी से लंबी हो जाएगी क्या, या विष्णु जी से लंबी हो जाएगी? कीड़े मकोड़े की तरह मर जाएगा 100 साल के अंदर। अगर तेरे गुरु में दम है तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से लंबी उम्र करके दिखा दे, तब तो मैं मानूं। अरे वो अपनी 100 साल पूरी नहीं कर पाएगा, दूसरों को लंबी उम्र का झांसा दे रहा है। अरे जीवन तो थोड़ा भला, जो मुख में सतनाम और लाख बरस का जीवना, और बिन नाम क्या काम, बिना नाम के किस काम का। चाहे तुम लाख बरस जी लो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, चाहे तुम आज खत्म हो जाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास सतनाम होना चाहिए। क्योंकि गुरु क्या करता है, गुरु सूरत को भेद बताता है, गुरु सूरत को एड्रेस बताता है कि कहां जाना है। अब वो चेतन हो जाती है एकदम, और जब वो चेतन हो जाती है फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। कि कोई कहेगी रोक लेगा, नहीं रोक सकता। रुकेगी कब, जब वो खुद रुकना चाहेगी। समझ लो, अभी तुम सबको यहाँ पे बेड़ियां लगा दी जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए, तो क्या तुम्हारे ध्यान को हम रोक सकते हैं कि अपने अपने घर का ध्यान ना कर पाओ? रोक लेंगे क्या? अभी 1 सेकंड में ध्यान चला जाएगा सीवान में, अभी चला जाएगा बुलंदशहर में, अभी चला जाएगा दिल्ली में। समझो, कोई किसी के ध्यान को नहीं रोक सकता। तो हमने क्या करना है, गुरु क्या करता है, गुरु इस ध्यान को ही परमात्मा में लगाने का विधि बताता है, उपाय बताता है। अरे धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। अकथ कहानी मंत्र नहीं है। गुरु क्या करता है, ध्यान कैसे करना है मालिक का ये सिखा देता है। और इसी ध्यान को क्या कहते हैं, सिमरन। सिमरन का मतलब होता है ध्यान। स्मरण, स्मरण का मतलब होता है ध्यान करना, याद करना, जाप करना नहीं। गुरु हमें ध्यान स्थिर करना सिखाता है। कहां पे, शब्द गुरु में। तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में वाको कालना खाए। कहते हैं ऐसा गुरु मिल गया जिसने शब्द में सूरत को कैसे लगाना है बता दिया, अब उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। जैसे स्वर्ण कांच मंदिर में भ्रम के भूख मरे, और कहे कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े। तुझे कौन पकड़ सकता है, तुझे कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि तू विहंगम चाल चलने वाला अदल पक्षी है। लेकिन तू अपने आप को ये आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान बनाए बैठा हुआ है। ये अलल पक्षी 5 हाथियों को लेके उड़ जाता था। ये अलल पक्षी और कुछ नहीं है, ये तुम्हारी सुरता है, जिसको विहंगम चाल दी जाएगी और सीधे मालिक के चरणों में लीन हो जाएगा। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। रोक के दिखा दे, नहीं रोक सकता जब तक तुम नहीं चाहोगे। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि क्या करना है, वेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया, अब तुमने शब्द में सूरत को कैसे लगाना है, बस इतना जानना है। कहते गगन में अगिया लागी बड़ी भारी,
अरे चंदा जल गए, सूरज जल गए और 9 लाख तारा जारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अरे धरती जल गई, अंबर जल गया और जल गई सृष्टि सारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। ये मंत्र वंत्र नहीं जपने, हटाओ इसको। और क्या करना है, अपनी सूरत को शब्द गुरु के चरणों में लगाना है। बस इतना काम कर लिया, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन कब कर पाओगे, जब तुम्हें पता लग जाए कि सतगुरु और असतगुरु में भेद क्या है। गुरुआ क्या करता है, नाम मंत्र देता है, राम राम जप लो, राधे राधे जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, हरे कृष्णा जप लो, अल्लाहू अकबर जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो। जो जिस धर्म का गुरु मिल गया तुम्हें, उसी धर्म के रिलेटेड ग्रंथों में से तुम्हें नाम निकाल के पकड़ा देगा। यही काम है हर गुरु का, इसी को गुरुआ बोला गया। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी खेर 50, अपने रूप की खबर नहीं। अपना रूप यानी सत्य नाम, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। तो समझा रहे साहब। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना और गुरुआ सहित शिष्य सब पूरे, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। कहते पागल हो गए सारे मंत्रों के चक्कर में, ये मंत्र नहीं छूट रहे हैं। जिसका जो मन आ रहा है उसी को मंत्र बना के बैठा जा रहा है, उसी को जपता चला जा रहा है। बर्बाद हो गए लोग मंत्रों के चक्कर में। करना क्या था, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना था। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए ये पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ये जितने भी व्रत, जितनी भी जो भी तामझाम चल रहा है, किसी की जरूरत नहीं है। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करना है, क्या, आत्मा में रमण करना है, रम जाना है उसमें। लेकिन कैसे रमेंगे, जब तुम्हारे जीवन में सतगुरु आएगा, वही बताएगा तुम्हें आत्मज्ञान। नहीं तो कोई माई का लाल आत्मज्ञान बता ही नहीं सकता। मंत्र पकड़ा देंगे, जंत्र पकड़ा देंगे, पूजा पाठ करवा देंगे, हवन यज्ञ करवा देंगे, तीर्थों में भेज देंगे मरने के लिए। देखो तीर्थों में जा रहे हैं, मर मर के वापिस आ रहे हैं। अरे परमात्मा तुम्हारे घर में विराजमान है, बाहर ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है और जाग सके तो जाग। बस जागना ही है। यह अज्ञानता की नींद में हजारों जवान लड़के मारे गए। उनके घर जाके पूछो उनको जाके, कैसा रहा तुम्हारा त्योहार। पूछो, गणेश चतुर्थी में समुद्र में जाते बड़े बड़े गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन करते, पूछो जरा जिनका घर में लड़का मर गया हो, गणेश जी की मूर्ति के नीचे आके दब गया, पूछो कैसा लग रहा है, आनंद आ रहा है, त्योहार है, लड्डू बांट दे। क्या बोलेगा, कहेगा अरे तेरा त्योहार होगा, हमारे यहां तो मातम बना हुआ है। समझो, केवल इतनी सी अज्ञानता के कारण कि हमें यह नहीं पता कि परमात्मा को पाना कैसे है। बस इतना सा कारण है और उस चक्कर में हमने बर्बाद कर दिया अपना पूरा जीवन। जवान लड़के मर जाते हैं। अभी कांवड़ यात्रा चली थी, बड़े बड़े बैनर, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भगत है महाकाल का। यानी खुद ही कह रहे हैं कि जो अकाल मृत्यु मर जाए वो चंडाल है। और सड़क पे देखो बम बोले के टी शर्ट पहन के मरे पड़े हैं सारे। अपने ही भक्तों को कह रहे हैं ये चंडाल का काम करते थे। बताओ, कोई और बोले समझ में आता है। बताओ कौन सी कांवड़ यात्रा में लोग नहीं मरते हैं। यानी जो मर गया उसको काल खा गया और वो चंडाल हो गया। केदारनाथ में इतनी त्रासदी हुई, पंडित तक नहीं बचा। बताओ, वो भी चंडाल का काम कर रहा था क्या? अकाल मृत्यु आ गई उसको, एक भगत नहीं बचा, सारे के सारे मारे गए। फिर भी आज तक झंडा उच्चा है इनका कि अकाल मृत्यु वो। अरे अब तो समझ जा भाई कि काल आता है तो महाकाल के मंदिर में भी ले जाता है उठा के। जब काल आता है तो महाकाल का मंदिर भी नहीं देखता वो। और तुमने काल को समझ क्या लिया है? 3 लोग मुंह में लेके घूमता है वो।
अभी भूकंप आया ना तो सब कुछ ढा देगा, मंदिर ना देखेगा, मस्जिद ना देखेगा। ये तीन लोग काल के अधीन है, ये इसका मालिक है तीन लोग का। साहिब समझा रहे हैं, अरे तीन लोग एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। बताओ, तीन लोग का भक्षण कर रहा है वो, और तुम कह रहे हो कि काल उसका क्या बिगाड़े? भक्त है महाकाल का, सबसे ज्यादा महाकाल के भक्तों का बिगाड़ा उसने, समझ लो। क्यों? क्योंकि सावन में चलता है काम सारा महाकाल का। सावन में बड़ी बड़ी हादसे होते हैं, कोई चट्टान खिसक रही है, कोई पानी आ रहा है, फ्लड आ रहा है, बारिशें हो रही हैं। बट काल को तो बच्चा बना दिया इन लोगों ने। तो भाई कबीर साहब समझाते हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर रखूं जो निज हुए हमारा। कहते काल की नगरी में कोई अमर नहीं है। यहां ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी अमर नहीं है, उनकी भी उम्र लिख रखी है ग्रंथों में। और ब्रह्मा विष्णु महेश से जिन राक्षसों ने वरदान मांगा कि भगवान मुझे अमर कर दो, एक को भी अमर न कर पाए, क्योंकि खुद अमर नहीं है। लेकिन कबीर साहब समझाते हैं कि हम तुम्हें वहां भेज सकते हैं जहां पे मौत नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे अमर करूं सतलोक पठाऊं, दाते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ ऐसे ही नाम नहीं रखा है हमारा, ऐसी जगह भेज देते हैं जहां काल पहुंच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। और वो क्या है? वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। अभी तुम कहा हो? देह स्वरूप में वास कर रहे हो, इस तीन लोक में वास कर रहे हो। उसके बाद तीन लोक छोड़ के चौथे लोक यानी अपने सत्य स्वरूप में समा जाओगे। समझ लो, तुम्हारा सत्य स्वरूप ही तुम्हारा निज नाम है, तुम्हारा सत्य स्वरूप ही तुम्हारा निज स्वरूप है। अरे तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन बोला है, ये ओम कलियम हरियम शरियम के लिए नहीं बोला। निज नाम यानी तुम्हारा नाम क्या है। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा नाम देने वाला गुरु मिल गया, सबके नाम छुड़वा देगा। यही है उसकी महिमा मेरे भाई, यही है। तो जब तक इस निज नाम को नहीं जाना, तब तक दूसरों के नाम जपते रहोगे, 52 अक्षरी नाम जपते रहोगे। अब 52 अक्षरों को त्याग देना है और अपने निज नाम को ग्रहण करना है। 52 अक्षर जीवाधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये समझना है। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के आगे हाथ खड़ा करोगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही मालिक की कृपा सब पे होती रहे और सब अपने निज नाम को प्राप्त करें, निज स्वरूप को प्राप्त करें और सबकी मुक्ति हो। यही दिल से अरदास है हमारी। आगे के सत्संग हमारे YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधु या